हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। लिखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। सिर्फ ये देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण कैसे होगा, देखिए ए एक्स स्क्वायर और प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल 0। अगर इस फॉर्म में है तो यानी कि ये द्विघात समीकरण है। इस फॉर्म में नहीं होगा तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं है। मेन जो बात है द्विघात समीकरण की, इसकी घात 2 होनी ही चाहिए। अगर घात 2 नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। और ए के बराबर जीरो, ए के बराबर जीरो नहीं रखना है। अगर रख देंगे तो फिर ये हो जाएगा जीरो, तो ये हमारी इक्वेशन ये बनेगी नहीं द्विघात समीकरण की, ठीक है। अब ए बी सी क्या है, ए बी सी एक अचर पद है। अचर पद मतलब किसी भी संख्या को यहाँ पर रखा जा सकता है, 1 2 3 4। जीरो को छोड़ देना, जीरो नहीं रख सकते बस, ठीक है। बाकी कोई भी संख्या यहाँ पर रखी जा सकती है, ठीक है। अब ये वाला लिखा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। इसको लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 2 ए की जगह एक्स, बी की जगह 1, ठीक है, और प्लस का ए का स्क्वायर बराबर, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 2x, फिर इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। इसको हल करो, एक्स स्क्वायर ये हो गया हमारा प्लस का 2x और ये हो गया प्लस का 1 बराबर 2x और माइनस का 6। अब इन दोनों को पाछांतर करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1, ये देखिए प्लस में है, इधर आएगा माइनस में 2x, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, सॉरी, बराबर 0, ठीक है। देखिए ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कट गया, यहाँ पर बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है तो यहाँ पर लिख देंगे ये द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब आप बोलोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण कैसे हुआ। आपने तो ये बता रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, ये होता है द्विघात समीकरण। तो हाँ बिल्कुल यही होता है। इसको देखिए हम हल कर देते हैं सही से, एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है। ये जो ये यहाँ तक होगा हमारा आंसर, बट हम इसको एक्स्ट्रा बता रहे हैं। देखिए इसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल 0। इस फॉर्म में लिखना, देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, 1 एक्स स्क्वायर, वो ऐसे ही लिख दिया आप लोग को बताने के लिए, बाकी ये लिखा नहीं जाता, ठीक है। प्लस बी नहीं है तो यहाँ पे 0 एक्स और प्लस 7 इज इक्वल 0, देखिए हो जाएगा ना इसी फॉर्म में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर एक ब्रैकेट में माइनस का 2 और दूसरे ब्रैकेट में 3 और माइनस का x, ठीक है। इसको हल करेंगे तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये माइनस का 3 दूना 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब इन सबको पाछांतर करते हैं, दोनों को इधर पाछांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये देखिए माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो ये प्लस में, ये देखिए प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में, ठीक है। 2x और बराबर का 0, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x और माइनस का 2x तो ये हो जाएगा माइनस का 4x और ये प्लस का 6 बराबर 0। ये देखिए ये है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो मतलब ये लिखेंगे ये है एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए 3 नंबर, एक्स माइनस का 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस का 1, ठीक है, बराबर एक्स प्लस का 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स प्लस का 3, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे इसके साथ, इसका गुणा फिर इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। अब ये वाला देखिए इसका गुणा फिर करेंगे 1 के साथ, एक्स का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स। अब 2 का गुणा करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर, इसमें भी वही, देखिए एक एक्स का गुणा इन दोनों के साथ एक बार करके देख लीजिए, एक्स का गुणा एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा 3 के साथ करेंगे तो प्लस का 3x, ठीक है। अब माइनस का 1 का गुणा दोनों में करना है तो माइनस 1 का गुणा एक्स के साथ जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x। अब माइनस 1 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। देखिए अब इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर ये माइनस का है ये प्लस का है तो घट के आएगा माइनस का एक्स और माइनस का 2, ठीक है, बराबर, ये देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये दोनों घट के आएंगे, प्लस का बड़ा वाला है तो प्लस का 3 है तो यहाँ पे प्लस का 2x, ठीक है, और माइनस का 3। अब इन दोनों को हल करते हैं, देखिए ये और इससे कट गया, ठीक है। अब इन दोनों को घटाओ, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, माइनस एक्स और माइनस का 2, ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, ये माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, बराबर 0। देखिए ये माइनस का 2x और ये x, ये दोनों हो जाएंगे माइनस का 3x, ये माइनस का ये प्लस का तो ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2x प्लस का 1 बराबर एक्स ब्रैकेट के अंदर x प्लस का 5, ठीक है। इसको हल करते हैं, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, ठीक है,
फिर इसका गुणा आगे वाले के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का एक्स, ठीक है। अब -3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 दूना 6 एक्स, ठीक है। अब इसका इसके साथ करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस 3 का 3। आगे इसके साथ करेंगे इसका गुणा तो एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5x, ठीक है। अब हल करते हैं इसको, देखिए 2x स्क्वायर, ये दोनों घट जाएंगे क्योंकि ये माइनस का बड़ा है ये छोटा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब इन दोनों को पाछांतर करेंगे, देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3, ये है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 5x और बराबर का 0, ठीक है। देखिए 2x स्क्वायर है और ये है माइनस का एक्स स्क्वायर, दोनों घटेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 5x है और ये माइनस का 5x है तो ये हो जाएगा माइनस का 10x, ठीक है। देखिए माइनस का 3 है और कुछ तो है नहीं कोई संख्या, तो ये लिख देंगे -3 बराबर 0। अब देखिए ax² + bx + c के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, देखिए द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये लिखा हुआ है x² + 3x और प्लस का 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस का 3x और प्लस का 1 बराबर, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2ab मतलब x और मतलब 2, ठीक है, और प्लस का b² 2 का स्क्वायर। इसको और हल करूँ, x² प्लस का 3x और प्लस का 1 बराबर x² ये हो जाएगा माइनस का 4x और ये प्लस का 4, ठीक है, 2 का वर्ग 4 होता है। अब हल करते हैं, देखिए इन सबको काट दो पहले, x² कट ही जाएगा, इनको पाछांतर कर लो, x प्लस का 3x प्लस का 1 और ये माइनस में इधर आएगा प्लस में 4x और ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में बराबर 0। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 7x, ये दोनों घट जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। क्या ये इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है? नहीं, यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, ठीक है। नंबर 6 लिखा x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x² और माइनस का 1। तो पहले हमको पता होना चाहिए ax + b का होल क्यूब, तो यहाँ पर देखिए a + b का होल क्यूब इक्वल होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक है। इस फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा हमको, तो आओ देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर हल करते हैं, x³ + a³ b³ और प्लस का 3 a की जगह पे x b की जगह पे 2, ठीक है, और a + b मतलब x और प्लस का 2 हो गया। अब बराबर इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x⁴, इसकी घात 1 है इसकी 2 है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये हो गया 3। अब फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2x, ठीक है। अब और इसको थोड़ा हल करते हैं, x³ प्लस का 2 का क्यूब होता है 8, 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8 होएगा, प्लस 2 3 6x। अब इसको करेंगे x प्लस का 2 बराबर 2x³ और माइनस का 2x, ठीक है। अब इसको भी और हल करना पड़ेगा, देखिए x³ और प्लस का 8 और प्लस का इसके साथ गुणा करेंगे तो 6x² हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12x बराबर 2x³ और माइनस का 2x। और इसको हल करते हैं, देखिए x³ प्लस का 8 और प्लस का 6x² और प्लस का 12x, ये देखिए प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, पाछांतर करना है, ठीक है। ये माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में 2x और बराबर का 0। अब इसको थोड़ा सा और तोड़ लीजिए, देखिए माइनस का 2x³ है और ये है x³। एक बात और गौर कीजिएगा, घात सेम होगी तभी ये संख्याएं जुड़ेंगी या फिर घटेंगी, ऐसा नहीं कि ये क्यूब है और स्क्वायर के साथ आप जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये माइनस की संख्या बड़ी है और ये प्लस की छोटी है तो यहाँ पर आएगा माइनस का x³, ठीक है। अब देखिए 6x², स्क्वायर की घात तो कोई है नहीं तो हम इसको सीधे लिख देंगे 6x², ठीक है। अब देखिए 12x और ये है 2x, 12 और 2 14 होता है प्लस का 14x, ठीक है। अब ये देखिए 8 बच रहा है तो इसको पीछे 8 लिख देंगे बराबर 0। अब ये आप देखिए क्या आपको ये ax² + bx + c के फॉर्म में दिख रहा है, अगर ये ना होता तो फिर ये हो जाता, बट ये है तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, नहीं है। नंबर 7 है x³ माइनस 4x² माइनस का x और प्लस का 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। तो पहले हमको होल क्यूब का सूत्र पता होना चाहिए, a - b का होल क्यूब। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a - b का होल क्यूब इक्वल होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है, ये होता है। यहाँ पर लिखिए x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1
यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस बी की जगह 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 ए की जगह एक्स, बी की जगह 2 और ए की जगह एक्स और माइनस बी की जगह 2, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1 बराबर एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 2 सॉरी ये घात 3 ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 6 एक्स, ये एक्स और माइनस का 2। अब इसको और हल करना है, एक्स क्यूब माइनस का 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का ये हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस का 6 दूनी 12 एक्स, ठीक है। देखिए ये 3 एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब कट रहा है, हटा दीजिए इसको सीधे हम, माइनस का 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1, ये देखिए माइनस में इधर आएगा प्लस में, पछांतर भी कर लीजिए, ठीक है। ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में 6 एक्स स्क्वायर, ये है प्लस में, इधर आएगा माइनस में 12 एक्स बराबर 0। इनको हल कर दिए, देखिए माइनस का है, ये प्लस का है, इन दोनों को घटा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस का 13 एक्स, ठीक है। ये और ये दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस का 9 बराबर 0, यानी कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। नंबर 10 है, देखिए पहले तो लिखा क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। मतलब हमें जो स्थितियां दी जा रही हैं अगले क्वेश्चन में, उनको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में ही व्यक्त करना है, पूरा हल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ द्विघात समीकरण को निकालना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल में, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः एक्स एक्स प्लस का 1 है, समझ में आया, एक्स और एक्स प्लस का 1 है। तो अब हम आगे हल करेंगे, आगे और लिखा भी क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दोनों का गुणनफल कितना दिए हैं 306, यहाँ पे लिखेंगे एक्स गुणा एक्स प्लस का 1 इज इक्वल 306, दोनों का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बराबर 306, आगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये देखिए प्लस में इधर आएगा माइनस में, 306 बराबर 0, बस फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो पहले हमको रोहन की आयु पता होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु एक्स है, ठीक है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो अब हम लिखेंगे रोहन की माँ की वर्तमान आयु, जब रोहन एक्स का है तो उसकी माँ एक्स प्लस 26 की होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है ना, होंगी। अब यहाँ लिखेंगे, अब लिखा है अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, पहले की बात कर रहा है, तो लिखेंगे अब रोहन की, यहाँ लिखते हैं रोहन को जोड़ेंगे, देखिए 87 हो जाएगा। अब देखिए ये बराबर 360, ठीक है। अब हल करेंगे इसको और थोड़ा अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस का 32 एक्स और प्लस का 87, और ये देखिए ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 360 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस का 32 एक्स और प्लस ये दोनों घटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का करीब 273 बचेगा, हाँ 273 ही बचेगा, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में निकला, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए लिखा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर्स कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल, देखिए माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। और कुल दूरी कितनी दे रखी है, कुल दूरी बराबर दी है हमारी 480 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब प्रश्न से सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो यहाँ पर शर्त वन, ठीक है, शर्त वन देखिए लिखा क्या हुआ,
यह एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल से तय करती है मतलब जो हमारी रेलगाड़ी की चाल है एक्स है और कुल दूरी कितनी है 480 है। तो यहाँ लिखेंगे हम T1, ठीक है, T1 मानेंगे। T1 बराबर ये दूरी कितनी है 480 बटे चाल हमारी कितनी है एक्स हमने मानी है, इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब शर्त दूसरी, शर्त 2, अब T2 बराबर थोड़ा सा और पढ़ना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर्स कम होती है, ठीक है, तो वह उसी दूरी को तय करने में, तो वह उसी दूरी को, किस दूरी को, पिछली दूरी को, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 480 बटे एक्स कितना कम करा रहा है 8, तो माइनस का 8, सॉरी माइनस का 8, ठीक है। ये समीकरण दूसरा मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर T2 माइनस का T1 इक्वल, इसमें 3 घंटे दे रखा है, 3 घंटे अधिक लेती है तो बराबर 3, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखिए T2 मतलब ये 480 बटे का x माइनस का 8 और माइनस का T1 ये 480 बटे का x बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ से हम 480 कॉमन ले लेते हैं, 480 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बटे x माइनस का 8, ठीक है, और यहाँ माइनस का 1 बटे x बराबर पे 3। अब इसको हल करते हैं थोड़ा सा और, देखिए इसको हल करेंगे, ये गुणे में उधर भाग में चला जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे एक्स माइनस का 8 और माइनस का 1 बटे एक्स बराबर 3 बटे 480। ये देखिए 480 इसको हम बटे में भेज दिए हैं इधर, ठीक है। 480 अब इसको काट लेंगे तो ये हमारा जाएगा करीब 160 बार, ठीक है। इसको हल करते हैं, देखिए इसको इधर तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस, ये ब्रैकेट में एक्स माइनस का 8 बटे में एक्स, एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस का 8, यहाँ पर 1 बटे 60, 1 बटे 160, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा एक्स, ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा ना, पहले एक्स माइनस 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 प्लस का 8 बटे का एक्स, इसका गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो माइनस का 8x बराबर 1 बटे 160। ये देखो दोनों कट गए, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 बटे का एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 1 बटे 160। फिर तिरिया गुणा कर देंगे इसे, ये हो जाएगा तुम्हारा 16 8 128 मतलब 128, सॉरी 128, तो ये जीरो लगा देंगे ना, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है। अब इसको थोड़ा ठीक से लिख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 1280 बराबर 0। यही हमारा आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।